आतिया, जी क्या बात है, परेशान लग रही हो? खैरियत तो है? अरे नहीं, आप भी ठीक हो? आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो सईदा भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा उनकी खैरियत मालूम कर लूं। अच्छा, वो खाना तैयार कर लेना, मैं खाना नहीं बना सकी हूँ। वो तुम्हारे भाई आएंगे तो उन्हें भूख लग जाएगी। आप फिक्र मत करें, मैं बना लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, ख्याल रखना। ये तो उसी लड़की का मोबाइल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? इफ्रा कहाँ है? ये तो इफ्रा का नंबर है ना? इफ्रा तो यहाँ से जा चुकी है। जा चुकी है? लेकिन कहाँ? और आप कौन बात कर रही हैं? मैं यहाँ काम करती हूँ और बड़ी बेगम साहिबा इफ्रा को अपने साथ लेकर गई हैं और मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ लेकर गई हैं। कुछ तो बता के गई होंगी। मैं जो जानती थी मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी बच्ची। बेटा, काम खत्म नहीं हुआ अभी तक? जी बस हो गया है। कहाँ से आई हो? मेरा मतलब है कि अच्छे खानदान की लगती हो। यूं समझें कि मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई है। किस्मत भी बड़ी अजीब शय है, किस वक्त किसको कहाँ ले जाए कुछ नहीं पता चलता। अब अपने कमिश्नर साहब को देखो, सबके होते हुए अकेले रहते हैं, अपने बेटे से भी नहीं मिलते। उनका बेटा भी है क्या? यासिर साहब इस्लामाबाद में रहते हैं। उन्होंने तो बड़ी कोशिश की कि कमिश्नर साहब उनके साथ चले, करना ही। कमिश्नर साहब को अपने इस घर से प्यार है, इसको छोड़ने को वो तैयार ही नहीं। उनके अपने बेटे के साथ कोई नाराजगी है? कमिश्नर साहब हुब्बे वतन पाकिस्तानी, उन्हें अपने मुल्क से बहुत प्यार है। यासिर बाबा ने गैर मुल्की शरीयत अपना ली थी, बस। मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब बहुत सख्त हैं। नहीं नहीं, वो सिर्फ देखने में सख्त है, उनका दिल बहुत नरम है। बड़े अच्छे आदमी है कमिश्नर साहब। मुझे इतना अरसा हो गया उनके साथ, मैंने आज तक उनको किसी के साथ ज्यादती करते हुए नहीं देखा। लगता है बाबा भी ऐसे ही होंगे। तुम्हारे बाबा भी कमिश्नर थे क्या? नहीं नहीं, वो मैंने तो अपने बाबा को देखा ही नहीं। मेरे पैदा होने से पहले उनका इंतकाल हो गया था। चलो बेटा, काम खत्म हो जाए तो जाके सो जाना, क्योंकि कमिश्नर साहब 7 बजे चाय पीते हैं एग्जैक्ट। अम्मी मेरे लिए कितनी परेशान हो रही होंगी। पता नहीं उन्हें किसी ने मेरे बारे में बताया भी होगा कि नहीं। मैं अपना मोबाइल भी तो साथ नहीं लाई। मुझे मौका ही कब दिया समत आंटी ने।
हाँ ठीक है भाई, देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, तो आप वो ले आइए, कमिश्नर साहब बात कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। मैं इनसे कहती हूँ ये मेरी अम्मी से बात करवाते हैं। हाँ हाँ जी बेहतर, कल आप घर पहुंचा दें मुझे। खुदा हाफिज। अशरफ चाचू, जी बेटा, कोई काम है? वो कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब। अस्सलाम। सर वो आपके कपड़े प्रेस हो गए हैं, आप चेंज करेंगे या अलमारी में रखवा दो? नहीं, अलमारी में रख दो। जी बेहतर। सर वो एक बात करनी थी आपसे। कहो। सर वो सर अगले महीने मेरी भतीजी की शादी है, तो सर वो उस सिलसिले में गांव जाना है चंद दिन के लिए। चले जाना। जी बेटा। और सुनो, जी सर। वो बच्ची कहाँ है जैसे शरबत लाई थी? अफरा? हाँ, यही नाम है उसका। सर उसे सर्वेंट क्वार्टर में रखवा दिया और बहुत अच्छा काम कर दिया सर। क्या? तुमने उसे सर्वेंट क्वार्टर में रख दिया? जाओ उसे बुला के लाओ। सर वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ उसे बुला के लाओ। जाओ। जी जी सर। इफ्रा, इफ्रा, तुम्हें कमिश्नर साहब बुला रहे हैं। मुझे? तो तुमने कुछ किया तो नहीं? कुछ ना कुछ तो किया होगा, वो बहुत गुस्से में। जल्दी आओ मेरे साथ। डांटेंगे तो नहीं? ये नहीं पता, तुम आओ तो मेरे साथ आओ। अशरफ को बताया नहीं कि तुम कौन हो, और तुमने इसको क्वार्टर में डाल दिया बगैर मुझसे पूछे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यू आर मैड। सर मैं ये समझे कि मुलाजमत के लेंगे आएंगे सर। तुम जानते हो ये कौन है? नहीं सर। ये सफदर हुसैन की बेटी है। ओ भाई, क्या हो गया? क्या मसला है? रोज रोज आ जाते हो यहाँ? निकलो बाहर। देखो भाई, मुझे भी यहाँ पे शौक नहीं है रोज रोज आने का, मगर मैं क्या करूँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। उन लोगों ने मेरी मंगेतर को यहाँ पे जबरदस्ती रखा हुआ है। तुम समझते क्यों नहीं हो? हमें अंदरूनी मामलात का बिल्कुल इल्म नहीं है। जाएं यहाँ से आप। प्लीज मेरी मदद करो यार, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि उन लोगों ने इफ्रा को यहीं पे रखा हुआ। तुम यहाँ से जाओ, दिमाग मत खराब करो मेरा। रोज आ जाते हो यार। देखो भाई, मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब इंसान हूँ, और एक गरीब दूसरे गरीब का दुख समझ सकता है। मुझे उस लड़की के बारे में बता दो, तुमने जरूर से यहीं पे कहीं देखा होगा। ठीक है, तुम किसी को बताना नहीं। यार फिक्र मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। बेगम साहिबा उस लड़की को वकील साहब के बड़े भाई के घर छोड़ा। तो तुम मुझे उनका एड्रेस दे सकते हो?
वो बच्ची को बता दिया तुमने? बुलाया खाने पे? जी सर, मैंने कह दिया है, बस वो आती हूँ। बैठो। अब खाना खाने के लिए मैं तुम्हें दावत दूंगा। अशरफ, खाना निकाल के डालो। अब रो क्यों रही हो? चुपने की याद आ रही है। इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम जब चाहो अपनी माँ से बात कर सकती हो। वो मेरा फोन सरबत आंटी के घर पे रह गया। मेरे पास फोन नहीं है। ये लो, अपनी अम्मी से बात कर लो। अम्मी से? पहले खाना खत्म करो, फिर बात करना। ठीक है। बचाओ! 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 मेरे कमरे में, मेरे कमरे में! संभालो, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे कमरे में। तुम्हारे कमरे में? बच के नहीं जाएगा, तुम घबराओ मत। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो भाग रहे, कॉकरोच, कॉकरोच? इतनी बड़ी हो के तुम इस कॉकरोच से डरती हो? मुझे ऐसे बुज़दिल लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कॉकरोच, कैसी बेवकूफ हैं ये औरतें। मम्मी, अम्मी, आ जाए। ये लो, तुम्हारा मोबाइल फोन। जब चाहो अपनी अम्मा से बात कर लिया करो। सिम इसमें डाल दिए मैंने। थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, बड़े पापा बोलो, जैसे एहसन और दानियाल कहते हैं। बड़े पापा। बड़ी मुश्किल से आपका घर मिला है मुझे। मैं इफ्रा की खाला का बेटा हूँ। आप चाहें तो उससे पूछ लें। यहाँ किस लिए आए हो? मैं इफ्रा को अपने साथ ले जाने आया हूँ। सुन ली मैंने तुम्हारी बात।
लेकिन मैं इफरा से बात करने के बाद ही कुछ कह सकता हूं। सॉरी, मैं इफ्रा को अभी अपने साथ ले जाना है। सर आपको नहीं पता, इफ्रा मेरी मंगेतर भी है और हम दोनों की शादी भी होने वाली थी। मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? तमीज से बात करो। मैं ऐसी ऊंची आवाज और बेहुदा लहजे का आदी नहीं हूं। सर आप बस इफ्रा को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसे लेने आया हूं। अगर ऐसी कोई बात है तो इफ्रा की मां क्यों नहीं तुम्हारे साथ आई? वो अतिया खाला जो है ना, वो जो सच बोल रहा हो उसकी जुबान इस तरह लड़खड़ाती नहीं है। देखें, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मुझे आपके लेक्चर में इंटरेस्ट है। आप बस इफ्रा को मेरे साथ। मैं तुमसे कह चुका हूं, मैं उस बच्ची को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। देखिए कमिश्नर साहब, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए आराम से बात कर रहा हूँ, समझ जाए और मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर ना करें। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लड़के कमिश्नर जाहिद हुसैन को कमजोर समझने की गलती मत करना। तुम जैसे लड़के मेरे आगे कुछ नहीं है। सारी जिंदगी मैंने लोगों को कंट्रोल करते गुजारी है, समझे? मैं आप पे पुलिस केस कर दूंगा कि आपने मेरी होने वाली बीवी को अपने पास जबरदस्ती कब्जे में रखा हुआ है। ओ, मुझे धमकी दे रहे हो? कमिश्नर्स की कानून से बड़ी गहरी दोस्ती होती है, मत भूलना। और निकल जाओ यहां से, पेशतर इससे कि पुलिस तुम्हें ले जाए। गो। बड़े पापा, चाय। ये चाय तुम क्यों लेके आई हो? सारे मुलाजिम कहां चले गए? वो अशरफ चाचा ने तो मुझे मना किया था। मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो सोचा कि आपके लिए भी बना दूं। ठीक है। सुनो लड़की, जी? तुम्हारी मंगनी हो चुकी है क्या? ये आपसे किसने कहा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। नहीं। फिर वो लड़का क्यों ऐसा कह रहा था? कोई आया था क्या? हाँ, एक नौजवान आया था। वो कह रहा था कि वो तुम्हारी खाला का बेटा है। देखो, अपनी मां को बुलवाओ यहां, मुझे उससे कुछ बात करनी है। जी। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि आप बगैर अपार्टमेंट के अंदर नहीं जा सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे दानियल साहब से मिलना बहुत जरूरी है। आप उनको बोलें कि मैं आया। दानियल साहब बिजी हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मुझे परमिशन नहीं है। ठीक है, मैं खुद मिल लेता हूँ उनसे। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते। क्या हो रहा है? कैसा शोर मचाया? सर, मैं इनको मना कर रही हूँ, ये जबरदस्ती दानियल साहब के ऑफिस में जा रहे हैं। तुम वही हो ना जो उस दिन घर पे आए थे? जी। इन्हें मेरे ऑफिस भेजो।
जी। अगर इस तरह की कोई बात है तो आप मुझे बता दें। आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है। आप इफ्रा की मां हैं। आपको पूरा हक है उसके बारे में जो फैसला आप चाहें आप कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उमैर मेरी बहन का बेटा जरूर है, लेकिन वो किसी भी तरह इफ्रा के काबिल नहीं है। लेकिन वो तो कहता है कि आपने इफ्रा की और उसकी शादी का वादा कर रखा है। झूठ बोल रहा था वो। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना चाहते हुए भी मैंने इफ्रा को खुद से दूर किया है, क्योंकि मेरी बच्ची उस घर में महफूज नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इफ्रा उस लड़के को पसंद करती हो? बिल्कुल नहीं। इफ्रा तो उसे सख्त नापसंद करती है। मेरी बच्ची बहुत समझदार है कमिश्नर साहब। तो बहन, अब आप क्या चाहती हैं? जो हर माँ चाहती है। मैं अपनी बच्ची का मुस्तकबिल महफूज करना चाहती हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के रहमो करम पे गुजार दी है। जवानी में बेवा होना बहुत तकलीफदेह होता है। मैंने अपनी बच्ची के लिए नामुनासिब हालात में भी जंग लड़ी है, लेकिन अब मैं थक गई। अगर सफदर हुसैन को अपनी बच्ची का इल्म होता तो वो जरूर कोई बंदोबस्त करके देता। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? एक हादसे में इस तरह उनका इंतकाल हो जाएगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मुझे बीमारियों ने घेरा हुआ है। इफ्रा की जिम्मेदारी अब मैं नहीं उठा सकती, और वो उस घर में बिल्कुल महफूज नहीं है। वो आपका खून है, उसकी जिम्मेदारी अब आपको उठानी पड़ेगी। ठीक है, इफ्रा इस घर में महफूज है। बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब। अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। अल्लाह आपको जिंदगी दे। इफ्रा से मिलके जाइएगा। जरूर। तो तुम उस लड़की को चाहते हो? जी। तुम उस लड़की को चाहते हो और मैं तुमसे कुछ चाहता हूं। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था। वेल, अगर मैं तुम्हारे हवाले उस लड़की को कर दूं तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? हाँ, आप जो भी कुछ कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। बस एक मर्तबा इफ्रा से मेरी शादी हो जाए। देखो लड़के, मैं साफ साफ बात करूंगा। तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है और हमें उससे छुटकारा पाना। कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसको मार नहीं सकता। मारना नहीं है, बस जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसे करते जाना। आप ये काम मुझसे ही क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि इसमें हम दोनों का फायदा है।
तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, और मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी और को पता चले। रहने दो, मुझे नहीं लगता तुमसे ये काम होगा। तुम जा सकते हो। मुझे करना क्या होगा? बस जैसा जैसा मैं तुमसे कहूं तुम वैसा वैसा करते जाओ। कमिश्नर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया। आज मैं सुकून से सो सकूंगी। अम्मी, क्या मैं आपके साथ भी जा सकती? काश मैं तुम्हें ले जा सकती इफ्रा, लेकिन यहाँ तुम्हें किसी का खौफ नहीं होगा। कमिश्नर साहब ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। तुम देख लेना, यहाँ तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। आपके साथ लगता है। मेरी दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ है। मैं साथ ना होकर भी तुम्हारे साथ ही होती हूँ बेटा। ये लेने वाली नहीं। आप ठीक तो है ना? आप दवाइयाँ टाइम पे ले रही हैं? अम्मी, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। तुम्हारे जैसी बेटी किस्मत वालों को मिलती है इफ्रा। अगर मैं बीमार नहीं होती ना, और बीमारियों ने मुझे घेरा हुआ नहीं होता, तो मैं तुम्हें लेके यहाँ से बहुत दूर चली जाती। बेटियों ने तो एक दिन माओ को छोड़ के जाना ही होता है। आज नहीं तो कल। ये दिन बस जल्दी आ गए हमारे बीच। नहीं, या मुझको तसल्ली दे दी या फिर खुद को। अब नहीं, नहीं, अब मैं नहीं रो, प्लीज। अब मेरे लिए परेशान प्लीज। देखिए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इतना बड़ा घर है, मुझे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। अब आप ये बताएं कि खाला आपको मेरी वजह से परेशान तो नहीं करती? खालू तो बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। अब ठीक है ना? अशरफ, अशरफ, गाड़ी निकलवाओ। चलो, जिस गाड़ी निकलो। आ जाएं। आपका जूस। हाँ, इसे वहां रखते हैं। अच्छा, मैंने बेडशीट धुलवाने के लिए दी थी, आपको पता है कि वो कहाँ है? क्योंकि मैंने टेबल पे रख दी थी, आपको मिली नहीं क्या? नहीं। आप ये जूस पी ले, मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा पहले
जल्दी आओ। कहां गायब हो गई वो लड़की? तुम सबके होते हुए वो लड़की कहां गायब हो गई? क्या मुंह में ताला डाल रखा है? बोलते क्यों नहीं कुछ? मैंने पूरे घर में तलाश कर लिया, वो कहीं पे भी नहीं। इस घर से वो लड़की नहीं गई, इस कमिश्नर की इज्जत चली गई है। वो एतबार चला गया है जो उसकी मां मुझ पर करके गई। जिस घर में एक परिंदा पर नहीं मार सकता मेरी इजाजत के बगैर, वहां से एक लड़की गायब हो गई। तुम लोगों की खामोशी मेरे कहर को नहीं रोक सकती। कहां गई वो लड़की? कमिश्नर साहब, हम में से किसी ने उन्हें यहां से जाते हुए नहीं देखा। अल्लाह जाने कहां चली गईं। आसमान खा गया, जमीन निकल गई। जाओ जाके उसे ढूंढो, और अगर वो नहीं मिली तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। सुन लो, गोली मार दूंगा। जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, गो, जाओ। दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? क्यों भागना भाई, मुझे खोलो। ने तुम्हें और चार चांद लगा दिए मेरी जान। हाथ मत लगाना, समझे तुम? हाथ मत लगाना मुझे। तुम जैसे इंसान क्या जाने कि मोहब्बत क्या चीज होती है। जब अपनी कज़न को अगवा कर सकते हैं, वो मोहब्बत तो क्या इंसान के नाम के बिना। बंद करो, मेरी बात सुनो। चुप, छोड़ दो मुझे, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। Really? तुम्हें अब तक अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। क्या